नमस्कार, देश और दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां की नापाक साजिश बेनकाब हुई है। जासूसों से वीआईपी मूवमेंट की जानकारी चाहते थे पाक अधिकारी। अटारी बॉर्डर पर आने वाले वीआईपी की जानकारी चाहते थे आईएसआई अधिकारी। पकड़े गए जासूसों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर आने वाले वीआईपी लोगों की भी जानकारी मांगी गई थी। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की नापाक साजिश बेनकाब हुई है। 7 जासूस पकड़े गए हैं। हिसार से लेकर नूह से लेकर यूपी तक, पंजाब तक। और जासूसों से क्या चाहते थे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां? वीआईपी मूवमेंट की जानकारी। अटारी बॉर्डर पर आने वाले वीआईपी की जानकारी चाहते थे आईएसआई अधिकारी। पकड़े गए जासूसों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ है। करतारपुर और कॉरिडोर पर भी आने वाले तमाम वीवीआईपी को लेकर जानकारी इनसे मांगी गई थी। बहरहाल देश भर में पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ जारी है। जांच एजेंसियों के ऑपरेशन मीर जफर के तहत अब तक पंजाब, हरियाणा और यूपी से 15 से ज्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं। जासूस ज्योति से जांच एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा से 100 से ज्यादा सवाल किए हैं। वहीं ज्योति पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि ज्योति को पाकिस्तान में जासूस की ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरी तरफ गिरफ्तार जासूसों ने आईएसआई एजेंट दानिश पर खुलासा करते हुए जानकारी दी कि दानिश वीजा के नाम पर रिश्वत लिया करता था। तो देश भर में लगातार पाकिस्तान जासूसों की धरपकड़ जारी है। जांच एजेंसी के ऑपरेशन मीर जाफर के तहत अब तक पंजाब, हरियाणा, यूपी से 15 से ज्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं। और जासूस ज्योति से जांच एजेंसियों की पूछताछ भी चल रही है। जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा से 100 से ज्यादा पूछते हैं और उसमें एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ज्योति को पाकिस्तान में जासूस की ट्रेनिंग तक दी गई। तो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ज्योति को वीडियो बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। वीडियो में क्या दिखाना है ये भी ज्योति को बताया गया था। ज्योति ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई संवेदनशील इलाकों में वीडियो बनाए हैं। ज्योति 4 महीने में 30 से ज्यादा शहरों में गई और हर जगह उसने वीडियो बनाए। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति ने वीडियो बनाए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में ज्योति का ट्रैवल प्लान बना। आरोप है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर दानिश अली के जरिए पाकिस्तानी खुफिया न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यही नहीं, किस जगह कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है ये भी ज्योति को उसके पाकिस्तानी आकाओं ने ही बताया था। ज्योति खुफिया जानकारी जुटाकर 3 तरीकों से पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। पहला तरीका था वीडियो ब्लॉग, जिसकी ड्यूरेशन औसतन आधे घंटे की होती थी, जिसमें वो संवेदनशील जगहों को तफसील से दिखाती थी। दूसरा तरीका था शॉर्ट्स यानी छोटे वीडियो, जिनकी ड्यूरेशन 1 मिनट की होती थी। तीसरा तरीका था लाइव चैट, जिसमें ज्योति के पाकिस्तानी फैंस उससे लोकेशन के बारे में लाइव सवाल पूछते थे। बताया जा रहा है कि ज्योति जो कैमरा इस्तेमाल करती थी वो सेल्फी मोड में नहीं होता था। वीडियो इस तरह शूट किया जाता था कि पीछे की लिखावट यानी बोर्ड या दीवार पर जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पर समझ में आ जाए। पंजाब के मरे कोटला से गिरफ्तार गजाला और यमीन मोहम्मद से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई एजेंट दानिश अब तक पकड़े गए सभी जासूसों का मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पर यामीन मोहम्मद ने गजाला को जासूसी के लिए तैयार किया था। गजाला और यामीन के मोबाइल से बहुत ही सेंसिटिव जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। यामीन के जरिए ही गजाला को आईएसआई एजेंट दानिश पैसा भेजा करता था। पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश की जासूसी का जाल।
भारत के नागरिकों को देता था वीजा के नाम पर झांसा। एक वीजा क्लियर कराने के लिए 5,000 रुपए की घूस। गजाला को जासूसी के लिए दिए गए थे 20,000 रुपए। न्यूज 18 इंडिया के पास दानिश से जुड़े एक्सक्लूसिव सबूत। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के वीजा डेस्क पर तैनात था दानिश, लेकिन उसके असली इरादे थे भारत में जासूसी का नेटवर्क खड़ा करना। दानिश वीजा दिलाने के नाम पर लोगों को ट्रैप करता था और पाकिस्तान के लिए उनसे जासूसी कराता था। गजाला, जिसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया, उसके पासपोर्ट पर पाकिस्तान का भी वीजा लगा है। इसी के जरिए गजाला से जासूसी कराई गई। न्यूज 18 इंडिया के पास उसके और यामीन मोहम्मद के पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद है। दानिश का मोबाइल नंबर, जिसकी आखिरी 4 डिजिट हैं 8939, ये नंबर पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी नंबर से दानिश यामीन और ज्योति से व्हाट्सएप, स्नैपचैट और वॉइस कॉल पर बातचीत करता था। जानकारी के मुताबिक दानिश एक वीजा की फाइल क्लियर करने के लिए 5,000 रुपए की घूस लेता था। ये रकम यामीन मोहम्मद अपने पास जमा करता था और फिर इसे जासूसों के बीच बांटता था। इसी काम के लिए गजाला को 20,000 रुपए दिए गए थे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला ने जांच एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी में जी रही गजाला कैसे पाकिस्तान हाई कमीशन तक पहुंची, दानिश से उसकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे उसकी जिंदगी एक जाल में फंसती चली गई, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। कैसे दानिश के संपर्क में आई गजाला, कैसे आईएसआई का मोहरा बन गई गजाला। क्या है गजाला और दानिश के नजदीक आने की कहानी? क्या है भारतीय सेना से जुड़ी जासूसी का सच? पंजाब की रहने वाली गजाला, जिसने कोरोना काल में अपने पति को खो दिया, अकेली और आर्थिक तंगी में फंसी गजाला पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों की मदद लेने की सोच रही थी और इसी तलाश में वो पहुंची पाकिस्तान हाई कमीशन, जहां उसकी मुलाकात हुई दानिश से। जानकारी के मुताबिक गजाला फरवरी और फिर मार्च में 2 बार दूतावास गई। वीजा डेस्क पर तैनात दानिश ने